सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया को। प्रतिवर्ती क्रिया के लिए एक तरीके के स्टिमुलेशन के लिए हमारी जो मांसपेशियां होती हैं या जो हमारी ग्रंथियां होती हैं यानी कि जो ग्लैंड्स होती हैं या जो मसल्स होते हैं उस स्टिमुलेशन के अगेंस्ट वो कोई प्रतिक्रिया करते हैं, कोई रिएक्शन करते हैं। अब ये जो रिएक्शन होता है वो अचेतन यानी कि सबकॉन्शियस तरीके से या हमारे अनकंट्रोल्ड तरीके से यानी कि अनैच्छिक क्रिया के रूप में सामने दिखाई देता है, यानी कि अनैच्छिक प्रतिक्रिया के रूप में सामने दिखाई देता है। इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? इसके उदाहरण है जैसे हम खांसते हैं, छींकते हैं और हम कितना भी छींकते हुए कंट्रोल करना चाहें कि गर्दन पर झटका ना लगे, या हम जम्हाई लेते हैं, आंखों का झपकना हो गया, या घुटने पर या कोहनी पर चोट लगती है उसका झटका लेकर खुल जाना, बाहर की तरफ आना। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल होते हैं और ये अचेतन तरीके से या अनैच्छिक तरीके से होते ही रहते हैं, यानी कि सबकॉन्शियसली और अनकंट्रोल्ड तरीके से होते ही रहते हैं। हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते कि मैं छींकूं और तो मैं गर्दन पे झटका ना लाऊं, ऐसा चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं वो झटका गर्दन पर आएगा ही। दूसरा इसमें आता है आपका प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? प्रतिवर्ती चाप जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, ये आर्क, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? देखिए, जितने भी हमारे नर्वस सिस्टम के आवेग होते हैं और उनमें जितनी भी हमारी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, तो इसको पूरा एक ट्रैक काम करता है इस पूरे प्रोसेस के लिए। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए जो ट्रैक काम करता है उसी को हम एक प्रतिवर्ती चाप के रूप में जानते हैं। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं और जिनमें हमारी जितने भी नर्वस सिस्टम है या जो भी हमारे संवेदी अंग है या संवेदी तंत्रिकाएं हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड से यानी कि स्पाइनल कॉर्ड तक ये पूरे का पूरा मैसेज को कन्वे करती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्वस सिस्टम तक या मोटर नर्व्स के बीच में एक तरीके का ऑर्गन्स का, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, जो हमारी नर्व्स होती हैं इनके बीच में एक तरीके का ना सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क। पूरे शरीर की जितनी भी हमारे न्यूरॉन्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड में है हमारे, या जितने भी न्यूरॉन्स हैं या स्पाइनल कॉर्ड में या जो भी जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जितनी भी एक्टिविटी होती है, वो कहाँ तक जाती हैं? ब्रेन तक जाती हैं, यानी कि माइंड तक जाती हैं। ठीक है, तो ब्रेन तक जाने के लिए ये पूरे की पूरी जो नर्व्स होती हैं ये एक तरीके का पैकेट बनाती हैं, एक तरीके का बंडल बनाती हैं। ठीक, अब जो जो ये प्रतिवर्ती चाप है यानी कि रिफ्लेक्स आर्क है, वो इसी स्पाइनल में बनते हैं और जितनी भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन इसको मिल रही है स्पाइनल आर्क में, रिफ्लेक्स आर्क में ऐसा नहीं होता कि वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक ना जाए, वो ब्रेन तक जाएंगी ही जाएंगी। ठीक है, अब ये एक्चुअली इसलिए यहाँ पर डेवलप हुआ है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के सोचने का एक प्रोसेस बहुत ज्यादा तेज नहीं होता, तो कई बार ये वहां पर रिएक्ट करना शुरू करता है। जैसे कि आप सोच लीजिए, मान लीजिए आपका किसी गर्म चीज पर हाथ लग गया या आपको कांटा चुभ गया है, तो ये क्या हुआ? आपका स्टिम्युलेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है? स्टिम्युलेशन आता है, एक उद्दीपन आता है। ये उद्दीपन कहाँ जाता है? हमारी जो स्नायु है यानी कि जो सेंसेस हैं उनमें जाता है। ठीक है, वहां से कुछ ऐसे पार्ट्स आते हैं जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कहाँ पहुंचाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होती है ब्रेन से, तो यहाँ पर जो भी यहाँ से मैसेज आ रहा है या जो भी यहाँ से हलचल यहाँ तक आ रही है, इस स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पर क्या होता है? उनका एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है। जब ये एक्सचेंज होता है, यहाँ से होते 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 कहाँ जाएंगी? वापस उसी स्थान तक आ जाएंगी जहां पर कि वो सेंसेशन हुआ था और जहां पर उसको वहां से हाथ या पैर या जो भी हमें गर्म लगा या जिसके प्रति हमें वहां पर अनुक्रिया करनी थी वो होना था, ये होगा। तो एक्चुअली सारा का सारा इंफॉर्मेशन कहाँ से रिटर्न होके आ रहा है? ब्रेन से रिटर्न होके आ रहा है। तो ये है हमारा रिफ्लेक्स आर्क।